नमस्कार, एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का जनता मंच पर। मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और आप जनता मंच देख रहे हैं। देखिए, इस समय लगातार हम बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर और आगामी चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाला है, लेकिन अभी से ही सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और सियासतदानों के सियासी महल से अब नारे निकलने शुरू हो चुके हैं। अब ये बात कहा जा रहा है कि एनडीए 240 पार कर जाएगी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार फिर से बिहार में तख्ता पलट होगा, क्योंकि जंसुराज और प्रशांत किशोर की पार्टी इस बार कुछ नया करने वाली है। तो लगातार हम इस बात को आपको बताने के प्रयास कर रहे हैं और आज का जो वीडियो है उस वीडियो में होगा कि क्या बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या बिहार का अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो युवा होगा और किसके हाथ में बागडोर जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान से लेकर तेजस्वी यादव और फिर प्रशांत किशोर एक नया नाम जुड़ जाता है इस पूरे सीरीज में और इसी को लेकर लगातार हम वीडियो बनाते हैं। तो इससे पहले वीडियो की शुरुआत करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, चिराग पासवान इस समय लगातार पॉपुलर नेता होते जा रहे हैं, आप सभी को पता है। वहीं इनकी हर एक काट को, इनके हर एक जवाब को एक ही जवाब है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव लगातार चिराग पासवान पर भारी पड़ रहे हैं विधानसभा के चुनाव में। अगर आप आंकड़ा देख लीजिए तो आंकड़े में चिराग पासवान तेजस्वी यादव से काफी दूर हैं, क्योंकि चिराग पासवान इस समय विधानसभा के जो चुनाव हुए थे पिछली बार बिहार में, उसमें काफी पीछे थे। लेकिन अगर बात करें उनकी पार्टी का प्रदर्शन का, तो जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने प्रदर्शन किया है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने विधानसभा में प्रदर्शन किया है, दोनों एक दूसरे के पूरक तो नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और अलग अलग परिस्थितियों में दोनों की पार्टियों ने अपना अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। लेकिन चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, इन दोनों के सामने इस समय सबसे बड़ी कोई चुनौती होगा तो वो प्रशांत किशोर होंगे। जी हाँ, प्रशांत किशोर का एक नाम जुड़ रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर पिछले एक साल से लगातार बिहार में लगातार लोगों के घर घर जाकर और लोगों से जुड़ने का प्रयास, हर एक व्यक्ति को बिहार से जोड़ने का प्रयास और बिहारी होकर और किस तरीके से बिहार को आगे बढ़ाना है, इस बात को जन सरोकार करते हुए लोगों के बीच में प्रशांत किशोर पिछले एक साल से रख रहे हैं और इसी को लेकर काफी लोग प्रशांत किशोर पर उम्मीद भी कर रहे हैं। लेकिन वही प्रशांत किशोर के लिए ये राह इतना आसान नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर तो वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री तक को बनाया है, टीएमसी की सरकार बंगाल में, आरजेडी और जेडीयू जो नीतीश और लालू प्रसाद हैं, इन दोनों के मुख्यमंत्री बनने या दोनों के सरकार चलाने में प्रशांत किशोर का योगदान रहा है। तो कुछ लोग इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि ये तो रणनीतिकार हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो बिहार की सियासत को समझना इतना आसान नहीं है। प्रशांत किशोर भले ही रणनीतिकार हों, लेकिन अगर प्रशांत किशोर इसे आसान समझते हैं तो ये उतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि जंसुराज एक पार्टी बन रही है और पार्टी का संविधान भी तैयार हो रहा है और जंसुराज आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में लड़ेगी, लेकिन उनके सामने जब चुनौती होगी चिराग पासवान की, उनके सामने जब चुनौती होगी तेजस्वी यादव की, तो ये मामला कहीं ना कहीं से दो टूक पकड़ेगा, क्योंकि ये राह जो है उतना आसान नहीं होगा चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के सामने इनका प्रशांत किशोर का। तो इस कारण से बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा इस बार का, उसमें काफी उलटफेर देखने को मिल सकता है और जितनी भी सीटें हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी, आप सभी को पता है कि आरजेडी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है पिछली बार के बिहार विधानसभा चुनाव में 79 सीटें आरजेडी के पास रही हैं। तो कहीं ना कहीं से जो मामला है ये एक बड़ा पेच पकड़ेगा, जिसमें लगातार सभी पार्टियां जीतने को देखेंगी। बिहार में विधानसभा का चुनाव भले ही 2025 में है, लेकिन अब से ही राजनीतिक जो सियासत जो घराने हैं लगातार अपने अपने टारगेट सेट करने लगे हैं। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में अब की बार 400 के पार जैसे नारे लग रहे थे, ठीक वैसे ही एनडीए के दफ्तरों से अब नारे निकलने शुरू हो चुके हैं। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इस बार बिहार में 200 पार होगा। जी हाँ, जब से नीतीश कुमार ने कहा है कि इस बार से बिहार में 200 से पार होगा, तब से सियासत काफी तेज हो चुकी है। वहीं इस समय लगातार प्रशांत किशोर का क्रेज चल रहा है बिहार में। लोग बोल रहे हैं कि इस बार नई बात है जंसुराज की और प्रशांत किशोर की, तो इसलिए हम लोग एक बार भरोसा कर सकते हैं। तो क्या होगा, क्या चिराग पासवान आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर तेजस्वी यादव आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कोई युवा चेहरा बनेगा नीतीश कुमार को छोड़कर? तो देखिए, जिस तरीके से लगातार चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी में एक उछाल आया है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव का बिहार में फैन पेज बढ़ा है, फैन जिस तरीके से लगातार उनके एक्टिव हुए हैं और आरजेडी का जो एक तरीके से उनको लोग सम्मान दे रहे हैं और जिस तरीके से उनको फॉलो कर रहे हैं, आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव भी एक बड़ी चुनौती बनेंगे, वो चाहे एनडीए के लिए बने या फिर वो जनसुराज के लिए बने। लेकिन अगर हम बात करते हैं आंकड़ों पे, तो आंकड़ों में तेजस्वी यादव इस समय चिराग पासवान से काफी आगे हैं। ये विधानसभा चुनाव के आंकड़े हैं, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान तेजस्वी यादव से काफी आगे हैं। जी हाँ, इस बार के लोकसभा चुनाव में
में 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दी गई थी, लेकिन 5 में से 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी ने जीता। वहीं अगर बात करें विधानसभा के चुनाव में, तो विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बिहार में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली और बिहार विधानसभा में बैठने वाली वो है आरजेडी, तेजस्वी यादव की अगुवाई में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। लेकिन अगर लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में देखो तो तेजस्वी यादव कुछ खास नहीं कर पाए हैं। 24 सीटें उनको दी गई थी और सिर्फ 4 सीटें उन्होंने जीता है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि विधानसभा में तेजस्वी यादव भारी हैं और लोकसभा में इस समय चिराग पासवान भारी हैं।